दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पानी अपने तीनों फॉर्म में एक ही समय पर मौजूद रहता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि सिर्फ हमारी पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद है, लेकिन काफी सारी स्टडीज और रिसर्च के बाद उन्हें ये पता चला कि हमारा पड़ोसी यानी मंगल भी एक समय पर समुद्रों और नदियों से भरा रहता था। आज हमें मंगल पर लिक्विड वाटर देखने को नहीं मिलता है और इसके काफी सारे कारण हैं। धीरे धीरे हम इंसान मल्टीप्लेनेटरी स्पीशीज बनाने की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, यानी हम अपनी पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसके लिए काफी सारी स्पेस एजेंसी ने मिशन भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन उनके सामने भी यही एक दिक्कत आती है कि मंगल ग्रह बिल्कुल बंजर और सूखा ग्रह है, वहां पर पानी लाना एक बहुत ही मुश्किल बात है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर मंगल ग्रह पर 50% पानी और 50% जमीन हो। इसके अलावा हम ये भी दिखाएंगे कि यह पानी मंगल पर आएगा कहां से। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप यह वीडियो एंड तक जरूर देखना। मंगल ग्रह की मिट्टी और पत्थरों पर रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि एक समय पर मंगल ग्रह पर भी बहुत सारा पानी मौजूद था। यहाँ पर बड़े बड़े समंदर, नदियाँ और झीलें थी जो पानी से भरी रहती थी। आज भी हमें नदियों के निशान मंगल ग्रह की सतह पर देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह भी कुछ हमारी पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका क्लाइमेट भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह से आज हमारे पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से बना हुआ है, बस एक समय पर मंगल ग्रह का 20% हिस्सा पानी होता था। धीरे धीरे यह पानी सूखता गया और मंगल सूखा और बंजर ग्रह बनता गया। उस समय पर मंगल ग्रह का तापमान हमारी पृथ्वी के एवरेज तापमान से थोड़ा कम होता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उस पर इतनी ज्यादा सनलाइट और हिट नहीं जा पाती और उसका तापमान पृथ्वी से कम रहता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह ने अपने प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड को दी थी, जिसकी वजह से इसका सारा पानी धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाने लगा। असल में जब किसी ग्रह के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है तो सूर्य से निकलने वाले हार्मफुल पार्टिकल उसके वायुमंडल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। मंगल ग्रह के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई, वैसे ही उसका नष्ट होना शुरू हो गया और समय के साथ साथ ये इतना बेकार हो गया कि मंगल ग्रह के अंदर का सारा पानी अंतरिक्ष में वाइब्रेट होने लगा। पहले मंगल का 20% हिस्सा पानी से बना हुआ करता था, वहीं आज यहाँ पर मात्र 18% पानी मौजूद है, और वह भी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि बर्फ के फॉर्म में। क्या हो अगर हम पृथ्वी से ही थोड़ा पानी अपने पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह को गिफ्ट कर दे, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर हमें मंगल ग्रह के समुद्रों को पृथ्वी के समुद्रों जैसा गहरा बनाना है तो हमें पृथ्वी का करीब 20% पानी का हिस्सा मंगल ग्रह को देना होगा। वैसे हम इंसानों को इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन समुद्र में रहने वाले करोड़ों जीव जरूर मारे जाएंगे। अब अगर आप अपने जियोग्राफी क्लास में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि दुनिया में रहने वाले जीव जंतु एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक को भी कुछ हानि होती है तो कुछ ना कुछ करके उसका असर हम इंसानों और बाकी सारे जानवरों को भी झेलना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पानी ले जाने का आइडिया तो बिल्कुल बेकार है, और ऐसा नहीं किया जाए तो ही बेहतर है। खैर, हमारे पूरे सौरमंडल में ऐसे काफी सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन पर सॉलिड पानी मौजूद है। ऐसे ऑब्जेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है शनि ग्रह का चांद एन्सेलाडस और बृहस्पति ग्रह का चांद यूरोपा। इन दोनों ही चांद पर बहुत भारी मात्रा में पानी मौजूद है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह बर्फ के फॉर्म में है। अगर इस बर्फ को हम मंगल ग्रह पर ले जाएंगे तो निश्चित बात है कि वह आसानी से पिघल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें मंगल ग्रह को थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ेगा ताकि ये बर्फ समुद्रों का निर्माण कर पाए। सुनने में तो शायद ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन किसी एक चांद से दूसरे ग्रह तक इतना सारा बर्फ पहुंचाना बहुत ही मुश्किल बात है। इसके लिए हमें बहुत ही हाई पावर इंजन वाले रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। अभी के हिसाब से हमारे पास जो सबसे बड़ा रॉकेट है वह है एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। उस रॉकेट का नाम है स्टारशिप। अगर हम इस रॉकेट का इस्तेमाल करके भी शनि ग्रह के चांद से मंगल ग्रह तक बर्फ ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें हजारों बार इन दोनों का चक्कर लगाना पड़ेगा।
जिसमें हजारों साल का समय लग जाएगा। इससे ये बात पता चलती है कि मंगल पर पानी लाना बहुत ही ज्यादा कठिन बात है। अब अगर हम मान भी ले कि इससे मंगल तक पानी ले जाने में कम समय भी लगेगा, तब भी ऐसा करने में बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा। इसके लिए हमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जो कोई भी सरकार इतनी आसानी से ऑफर नहीं करेगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि मंगल ग्रह पर पानी वापस नहीं ला सकते? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिसके जरिए मंगल ग्रह पर पानी वापस लाया जा सकता है। वह तरीका है मंगल पर न्यूक्लियर बम फोड़ने का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करके मंगल पर पानी वापस आ सकता है। इसमें बहुत बेसिक फिजिक्स यूज होगी। जब मंगल ग्रह पर एक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया जाएगा तो उसका तापमान बढ़ेगा, जिसकी वजह से बोल्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ पिघलने लगेगी और धीरे धीरे मंगल की सतह पर पानी वापस आने लगेगा। अब ये तरीका सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन यह उतना आसान असलियत में नहीं है। अगर आपको मंगल ग्रह पर पानी वापस लाना है तो हर दिन 3500 न्यूक्लियर बम इसकी सतह पर ब्लास्ट करने होंगे। एक अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि अमेरिका की पूरी सेना के पास जितने भी बम है उससे 2 गुना ज्यादा बम हमें हर दिन मंगल ग्रह के ध्रुवों पर फोड़ने होंगे, तभी हमें यहाँ पर पानी देखने को मिलेगा। इस आइडिया को सबसे पहले एलोन मस्क ने फेमस किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यह सिर्फ एक मजाक था। असल में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने से मंगल ग्रह पर बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन वहाँ के रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से मंगल पर पानी तो होगी लेकिन हैबिटेबिलिटी नहीं होगी। यानी कि पानी होने के बावजूद भी हम इंसान वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। इन सब चीजों का सीधी भाषा में मतलब ये है कि चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम मंगल को वापस से पहले जैसा नहीं बना सकते। इसे पृथ्वी के जैसा बनाने में हमें न सिर्फ बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, बल्कि बहुत सारा समय भी हमें व्यतीत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि मंगल ग्रह को पहले जैसा बनाना कितना कठिन है। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।